नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहुना में। मैं हूं छाया चौधरी। तो इस बार पहुना के अगले सफर में हम पहुंच चुके हैं कसडोल विधानसभा के सिरियाडीह में और यहाँ आज हमारे पहुना हैं पवन साहू, जो कि इस क्षेत्र के एक सक्रिय नेता हैं। तो उनसे भी मुखातिब होंगे, लेकिन सबसे पहले उनकी जीवनी। बलौदाबाजार के सिरियाडीह कसडोल के रहने वाले पवन साहू, जो सरपंच के साथ साथ पूर्व जनपद उपाध्यक्ष रह चुके हैं और अब युवा नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए वे सामाजिक क्षेत्रों में भी सक्रिय हैं। गांव में इलाज हो, सड़क निर्माण हो, बिजली, पानी, खेती किसानी की समस्या हो, लोगों के जहन में पवन साहू का नाम ही आता है, क्योंकि वह दिन रात नहीं देखते, सीधे मदद के लिए पहुंच जाते हैं। तो अच्छा नेता है और बाहर में भी अच्छा अपन काम वाम निपटा लेते, अच्छा कर लेते, गांव में भी कर लेते। हम उनके लिए तो टाइम देवे नहीं करे, लेकिन काय बहुत गुस्सा भी हो जाता मैंने उनके लिए। तो गाँव के मन बताते हैं कि दीदी बनाते तो बोलते नहीं भैया ऐसे कर, वैसे वैसे कर, वैसे ऐसे बोलते ना, तो मैं खुश हो जाता हूँ। अच्छा नेता के रूप में वाला मैं देखना चाहता हूँ और गांव के मन भी देखना चाहते। मेरे पापा एक अच्छा नेता भी हैं और एक अच्छे पिता भी हैं। वो बाहर के कामकाज के साथ हम लोगों को भी समय देते हैं और मेरे फ्रेंड लोग बोलते हैं कि स्कूल में बोलते हैं कि तुम्हारे पापा आए थे हमारे गांव और उन्होंने बहुत कुछ बोला, हम लोगों की बहुत मदद की, तो मेरे को ये सुनकर अच्छा लगता है। पवन साहू कभी आर्थिक तो कभी सरकारी दस्तावेजों को समझने और योजना का लाभ दिलवाने में सबकी मदद करते हैं। महिलाएं बताती हैं कि पवन के साथ होने से लोग महिलाओं को गंभीरता से लेते हैं। इसके साथ ही पवन साहू पंच सरपंच की बैठकों में भी हिस्सा लेकर स्थानीय समस्याओं को समझते हैं और उनका निराकरण करने में मदद करते हैं। इसी वजह से स्थानीय लोग उन्हें विधायक के रूप में देखते हैं। तो कर साथ में बढ़िया काम करवा है, पूरा जैसना महिला मल्ला काम वाम करवा है, गाँव के लिए वनते के लिए घलो बढ़िया काम करवा है। वो बढ़िया काम करवा है वे, बढ़िया है। सब आदमी जनता को सेवा करते और पूरा सब ला यह करे है वे बढ़िया। ओकर सरपंचिम गाँव हो दब रही से। मिलनसार स्वभाव के कारण पवन साहू के घर में हमेशा क्षेत्र के लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। ग्रामीण बताते हैं कि क्षेत्र में पवन साहू जैसा कोई सक्रिय नहीं रहता। साथ ही किसानों के लिए पवन समय समय पर बैठक भी करते हैं और परेशानियों को समझकर उन सभी परेशानियों का हल निकालने की कोशिश करते हैं। और अभी भी गांव में उनका जनाधार है, गांव के लोग उनसे सलाह लेकर भी काम करते हैं, बहुत सराहनीय काम करते हैं, बहुत अच्छे सुझाव देते हैं। उसी के मार्गदर्शन से हमारे गांव का विकास भी होता है। पवन तो पहले 3 पंचवर्षीय तक सरपंच के कार्य में रही, गांव के अच्छा कार्य अच्छा करत रही से। एक बाद जनपद के उपाध्यक्ष भी रही से। लोगों से उनका अच्छा मिलना जुलना बैठना सब कुछ है, हर समस्या से वो हल करने में लगे रहते हैं और वो अच्छा है। अगर उनको पार्टी अगर टिकट दे तो वो अच्छा एक प्रत्याशी सिद्ध हो सकते हैं। पवन जो है एक दमदार और सक्रिय नेता है। दूसरे बाद 4था पंचवर्षीय में जनपद उपाध्यक्ष है, काम अच्छा किया है और पार्टी लेवल से भी मैं आग्रह करता हूँ उसको टिकट देने का कृपा करें। युवा नेता होने के कारण पवन युवाओं के लिए सोचते हैं। वह चाहते हैं कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, युवा आगे बढ़े, क्योंकि आज के युवा ही कल के भविष्य हैं। पवन शिक्षा को विशेष महत्व देते हैं, खासकर जब बात बालिका शिक्षा की हो तो वे हमेशा आगे रहते हैं। अब कसडोल की जनता उन्हें अपने विधायक के रूप में देखना चाहती है। पवन का कहना है कि अगर पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाती है तो वे कसडोल की तस्वीर बदल कर रख देंगे। पवन साहू, जो कि 3 बार सरपंच और 1 बार जनपद उपाध्यक्ष रह चुके हैं, यानी कि विधानसभा क्षेत्र में उनकी पकड़ काफी है, काफी लोकप्रिय है। तो चलिए आज के पहुना से हम आपको मुखातिब कराते हैं, सीधे बातचीत करते हैं पवन जी से। तो पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है। पवन जी, राजनीति की बात तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपके बारे में बताइए। मैं क्या है, गांव सिरियाडीह का रहने वाला हूं। मेरा जो पढ़ाई लिखाई है यहीं सिरियाडीह में ही हुआ है और
मैं अपने गांव का सन 2000 से 2015 तक का मैं सरपंच था। उसके बाद 2015 में मैंने, चूँकि हमारे ग्राम सिरियाडी के ग्रामवासी ने सब के सब लोग बोले कि भाई आप जनपद का चुनाव लड़ो, जनपद में जिताए भी, और हमारे पार्टी की ओर से जनपद का वाइस प्रेसिडेंट, जनपद का उपाध्यक्ष बलौदा बाजार का बनाए भी मुझे। तो आपने राजनीति को क्यों चुना? आपका इंटरेस्ट कैसे आया कि राजनीति? मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं तो यही छात्र जीवन अपना पढ़ाई कर रहा था अपने गांव में पढ़ाई कर रहा था। तो क्या हुआ, जैसे मैं 12वीं पास हुआ, मैं यहीं पढ़ा हूँ, हमारे यहाँ 12वीं क्लास का भी है स्कूल। जैसे यही मैं 12वीं पास हुआ, हमारे गांव में सरपंच के चुनाव होता है। तो सरपंच के चुनाव हुआ तो हमारे यहाँ गांव में पूरा बैठक होते हैं। तो गांव में बैठक होते हैं, गांव में पूरा बैठक लेके बैठक में निर्णय लेते हैं कि भाई किसको सरपंच बनाना है। तो उस समय क्या है, मैं आज से 20 साल पहले मैं 12वीं पढ़ा लिखा भी था, तो इसके बारे में हम लोगों को पता रहता था कि कहाँ जाने से कैसे होते हैं। तो गांव वाले बोले कि भाई आप पढ़े लिखे हो, आप इंटेलिजेंट हो, तो इसलिए आप एक बार आप सरपंच बन के देखो, बाकी आपका पढ़ाई आप पढ़ते रहना, आप देखते रहना। तो उसके बाद गांव वाले ने हमको सरपंच बना दिए, मतलब निर्विरोध सरपंच बनाए गांव वाले। जी, तो अब कसडोल विधानसभा के जो सिरियाडी है, जहाँ के विकास कामों को आप देख रहे हैं, तो इसको लेकर आपका क्या सोचना है? आगे आप किन किन विकास कार्यों को प्रगति देना चाहते हैं? आगे विकास कार्य में ऐसा है कि आगे विकास कार्य, निरंतर विकास तो होना ही है। और जैसे कि अभी युवाओं को रोजगार, हमारे क्षेत्र जो ऐसा है, सिर्फ यहाँ खेती बाड़ी पर ही आश्रित है। यहाँ लोग, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, ना आसपास में कोई और कोई अन्य साधन नहीं है। तो यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ के लोग बाहर पलायन करते हैं। वो पलायन को रोकने के लिए हम लोग यही चाह रहे हैं, शिक्षा का स्तर बढ़े और घर बैठे रोजगार, मतलब शासन की योजनाओं का स्वरोजगार देके यही उनको हम काम दिलवाएं और यही सब युवाओं को हम लोग मार्गदर्शन करें। आगे हमारा यही रहेगा। तो अब बात करेंगे सरकार की योजनाओं की, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की, दोनों में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? और आगे मतलब योजनाओं को लेकर किस तरह से उन पर काम करते हैं? क्या है, अभी केंद्र सरकार का अभी तो आप देख रहे हैं, मेरे गाँव में आप आए हैं तो जल जीवन मिशन से केंद्र गवर्नमेंट की योजना है। ये गांव-गांव में पाइपलाइन है और टंकी का निर्माण हो रहा है। बाकी ये राज्य गवर्नमेंट की ओर से तो अभी तक मेरे को ये लगता है, जो किसानों का कर्ज माफ़ी हुआ है उसके सिवा मेरे को लगता है कोई काम ही नहीं है। और अभी क्षेत्र में, हमारे अंचल में, हमारे बलौदा बाजार ब्लॉक में सारे सरपंच बेरोजगार हो गए हैं, काम ही नहीं है अभी। तो मैं चाह रहा था, हमको एक ही मुद्दे पे नहीं चलना है। आपको अगर ज़िंदगी जीना है, आपको अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए, अच्छा खाना भी चाहिए, आपको अच्छा संस्कार भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक कर्ज माफ़ी कर दीजिए तो पूरा राज्य जो है अच्छा हो जाएगा। मेरा कहना ये है, राज्य सरकार से भी कहना है कि अगर आपको राज्य को अच्छा करना है तो किसानों को कर्ज माफ़ी से नहीं होगा। आपको यहाँ हर चीज़ में ध्यान देना पड़ेगा। आपको यहाँ का रोड है, नहर है, स्वास्थ्य सेंटर है, महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये सब चीज़ में आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इन सब योजनाओं को, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, तो किन किन योजनाओं को लेकर आप आगे चल रहे हैं? कैसे समझाते हैं जनता को, कैसे बताते हैं कि योजना है, आप इस पर काम करिए, आपके लिए लाभ होगा? अब देखिए, अब मोदी सरकार का योजना ही है केंद्र गवर्नमेंट का। तो केंद्र गवर्नमेंट की योजना में ये है कि आयुष्मान भारत है। तो आयुष्मान भारत में ऐसे है 5 लाख तक का आपका वो है, इलाज कराने का मुफ्त इलाज है। हम लोगों से कहते हैं आप जाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपना कार्ड बनवाइए, जहाँ पे स्वास्थ्य तक संबंधित लगता है आप जाइए। तो जैसा कि आप पहले भी कई सारे पोस्ट में रह चुके हैं, तो अगर बात करें जनपद उपाध्यक्ष बनने की, तो तब आपने कौन कौन से ऐसे विकास काम करवाए हैं जिससे जनता को काफ़ी लाभ मिला है और आज तक वो आपका आभार मानती? जैसे कि हम लोग जनपद पंचायत बलौदा बाजार में उपाध्यक्ष थे। हमारे यहाँ सिरियाडी है, सुनसुनिया है, मर्दा है, करदा है, गंगई है, बाजार भाटा, अमलीडी है और इधर चंगूरी पैसर। हम लोग बलौदा बाजार जिले के लास्ट में है। देखिए, एक और महानदी है, एक और शिवनाथ नदी है। अब बीच में जो नदी के बीच में जो है, नदी के बीच में हम लोगों का पूरा
रोटी बेटी का काम पूरा हम लोगों का रिश्तेदार, पूरे इस क्षेत्र का हम लोगों को पैसर या जोंधरा से उस पार जाना पड़ता है हम लोगों को बिलासपुर। तो हम लोग जो ये पैसर जो गांव है वहाँ एक पुल का निर्माण करवाए हैं हम लोग। हाँ, वो पुल का जो निर्माण हुआ है उससे हम लोगों को बहुत सारा सहूलियत हुआ है कि हम लोग इस 13-14 गांव के लोग बिलासपुर जांजगीर चांपा चले जाते हैं। हम लोगों का पूरा सगा संबंधित है पूरे सभी का, ये जो आसान काम हुआ है। दूसरा काम ये हुआ है हमारा जो ये नहर नाली का अधूरा था, ये अपना क्या है हम लोगों का लवन से अपना सुनसुनिया, ये सिंचाई के लिए हम लोगों को नहर का ज़रूरत था। और नहर का हम लोगों का नहर में पक्कीकरण का कार्य हुआ है। उसके बाद अहिल्ला से हम लोगों का पैसर का जो पक्कीकरण कार्य हुआ है। और ये तो बड़ा बड़ा काम है, छोटा छोटा काम में और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे क्षेत्र में हुए हैं। जी, तो यहाँ के आसपास के क्षेत्र को देखकर ज़रूर लग रहा है कि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो किसानों की सहायता के लिए, क्योंकि अभी मानसून का सीज़न है, खेती किसानी का काम चल रहा है, तो किसानों की किस तरह से आप सहायता कर रहे हैं? किसानों को हम लोग यही चाहते हैं, हमारे गांव में सेवा सहकारी समिति है। किसानों को अगर सही समय में खाद आया है, सही समय में खाद मिल जाए और सही समय में उन लोगों को लोन मिल जाए और किसानों को सही समय में पानी मिल जाए। तो आप किस तरह से उनकी मदद करते हैं? मदद हम लोग हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर में भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हम लोग चाहते हैं किसानों को सहूलियत से सहूलियत खाद बीज मुहैया कराया जाए और आधुनिक हम लोग क्या है खाद के लिए, बीज के लिए, बुआई के लिए हम लोग बीच में सभा लगा के गांव में जाके बोलते हैं कि भाई आप खेती किसानी ऐसे करिए, उसको ऐसा है। और कुछ भी समस्या रहता है तो बैठ के हम लोग समस्या का समाधान करते हैं किसानों का। तो अब आप खुद को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि किस पोस्ट पे आए ताकि यहाँ का और विकास हो सके? अब क्या है, अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूँ कि अभी पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद की बात चल रहे हैं, तो हम लोग भी ये चाह रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, इतने साल से जनता का सेवा कर रहे हैं, तो अभी आने वाले विधानसभा में अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट दे तो यहाँ से हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और लोगों का सेवा करने के लिए भी तैयार हैं। तो आप आगे इस विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या सोचते हैं? यहाँ के विकास कामों के लिए क्या सोचते हैं? हमारे कसडोल विधानसभा में इसके पहले क्या है, बीजेपी की सरकार थे, तो बीजेपी की सरकार थे तो माननीय गौरीशंकर अग्रवाल जी के नेतृत्व में पूरे कसडोल विधानसभा में ऐसा जो काम हुआ था, मैं तो बोलता हूँ छत्तीसगढ़ में किसी विधानसभा में कार्य नहीं हुआ था अभी। लेकिन विगत 5 सालों से यहाँ पूरे कार्य ठप है। और हमारे कसडोल विधानसभा में मांग थे ये रेलवे लाइन का और कॉलेजों का और लवन में बाईपास का, ये सारे काम सब ठप पड़े हैं। और आने वाले समय में यही काम को प्रगति और इसी में ध्यान देना है। जी, तो हम भी चाहते हैं कि आपके जो भी सपने पूरे हों और विकास, इस विधानसभा क्षेत्र का भी काफ़ी विकास हो। और आपसे मिलकर फिलहाल बहुत अच्छा लगा हमें, जो आपने अपनी बातें रखी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो ये थे हमारे आज के पहुना पवन साहू, जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और चाहते हैं कि वो और अच्छे मुकाम पर पहुंचे ताकि यहाँ का विकास हो सके। तो ये तो थी कसडोल विधानसभा क्षेत्र के बाद। अगले फिर एपिसोड में हम हाजिर होंगे और किसी नए पहुना से आपको मुखातिब कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं छाया चौधरी, IBC 24 कसडोल।